हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम देखो, ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग नहीं था, 8 बज गए थे। तो धीरे धीरे कोहरा तो हट गया था, तो सामने की बिल्डिंग दिख रही थी। नहीं तो पहले तो दिख नहीं रही थी सुबह सुबह, लेकिन अब धीरे धीरे ठंडा कम हो रहा है, तो धूप निकलने के चांसेस हैं अभी। सबकी चाय और दूध। बच्चे क्या है मेरे पास, बच्चे बहुत जल्दी उठ गए। सुबह मशीन लगा दिए थे, थोड़े कपड़े थे उसको पहले वॉश करने के लिए रख दिया था, और गर्म पानी डाला था ना, तो ऊपर भाप जम गया था। तो ये जब तक धुल जाएगा। ठंडी लग रही है मुझे, इसलिए कैप तो पहनना ज़रूरी है। दूध क्यों नहीं पी रही? अरे चलो। आधे घंटे बाद देखो धीरे धीरे मौसम साफ़ हो रहा है और धूप निकल जाएगी। तो मौसम अब तो धीरे धीरे ठंडी भी कम होती जाएगी। 15 तारीख के बाद तो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या ठंडी कम हो जाती है, तो वो तो सही बात है। और यहाँ पर सारे बेड को मैंने खाली करके रख दिया था, जो भी पिल्लो और रजाइयाँ थी नीचे रख दिया था बेड को क्लीन करने के लिए। बेड हो गया क्लीन, अब इसको हटाते हैं। अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसमें कि आज तो मैं पूरा अच्छे से उठा के बेडशीट को झाड़ूंगी। बेडशीट हटाना भी था और सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ के तब बिछाऊंगी। ठंडियों में ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो फिर कहा कि चलो आज ये मैं कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर शेला मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी कि मम्मा मैं करूँ, तो मैंने थोड़ी देर के लिए दे दिया, लेकिन मैंने उसके दिल की तसल्ली के लिए कि चलो उसको भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ के अच्छे से तब जाके बिछाया था। कितने दिन हो गए थे, बहुत धूल डस्ट निकले थे। फिर बेडशीट को चेंज कर दिया। 2 बेडशीट मेरे पास रेड कलर के थे, तो इस बार थोड़ा सा अलग कलर बिछा लो ना, तो थोड़ा सा मतलब खुद में भी चेंजिंग अच्छा लगता है। तो अलग बेडशीट अलग कलर थोड़ा सा बिछा लिया, तो मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे फिर पिल्लो कवर भी निकाल लूँगी। पिल्लो कवर को क्या करूँगी ना, थोड़ा सा गर्म पानी में डुबो के फिर उसको धुलूँगी। और यहाँ पर बेडशीट के ऊपर सारे कंबल आ गए थे, बच्चों ने कर दिया था। और यहाँ पर जो कपड़े मशीन में लगे थे वो तो धुल गए थे, तो इसको मैं पहले मशीन को खाली कर लूँगी कपड़ों को, और बाहर फैला के आ जाऊँगी। फिर बेडशीट वगैरह को डालूँगी। तो इसमें जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो धुल गए थे। और यहाँ पर मैंने बेडशीट और कवर को मैं गर्म पानी में थोड़ा फुला के उसको रगड़ना पड़ेगा, इसलिए तो इसको रगड़ के डालूँगी मशीन में थोड़ी देर बाद। तब तक मेरी चाय हो गई थी कि मैंने 1 कप और चाय पी लूँ। ठंडी का भी समय था, फिर काम करो तो थोड़ी देर ब्रेक चाहिए होता है। कि इनके छोटे से आइटम रहते हैं, कलर, ये सारी चीज़ें इनमें रहती हैं। तो इसको हम इस डब्बे में बंद कर देंगे। ये कलर के कारण पूरा डब्बा ऐसा हो रखा है। और यहाँ पर फिर बच्चों का कितना सारा सामान इस बास्केट में रहता है डब्बे में, और कलर और चीज़ें। यहाँ पर मैं मसाला ओट्स बना रही थी, और क्योंकि अब दूध पिए हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो थोड़ी ब्रेक के बाद ओट्स का था कि ओट्स खा लेंगे, हल्का भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है। ये मसाला ओट्स था, इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, बस गर्म पानी में इसको बॉयल करना था। हेलो, इसको धीरे धीरे नहीं चलाएंगे ना, तो इसमें देखो ऐसे लम्स पड़ते हैं, इसको चलाते रहना पड़ता है। 2 मिनट में पक जाता है। लेकिन ये हैंड वॉश करा दूँ? 1 मिनट हैंड वॉश करा दे रही हूँ। ये इसको निकाल दूँ पहले, ठंडा नहीं है। अच्छा हैंड वॉश करवा रही हूँ, रुक तो जाओ। दिखाऊंगी, देखो तो खाना। उसके बाद थोड़ा मीठा खा रही थी श्री। रसगुल्ला है बेटा, कैसे खा ली? ये लो। काम के साथ साथ लंच की प्रिपरेशन भी कर लूँगी, क्योंकि काम अभी बहुत बाकी था। तो यहाँ पर मैंने दाल में पालक, ब्रोकली, चुकंदर, सारी चीज़ें को ऐड कर दिया था जो भी मेरे पास था, और उसमें हल्दी नमक डाल के उसको पकने के लिए रख देंगे।
और जब ये पक जाएगा ना उसके बाद इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे। तो पालक वाली जो दाल होती है ना, हींग का तड़के के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो पक जाएगा और फिर बाद में देखते हैं और क्या बनाना। और यहाँ पर फिर मैं ये बहुत मतलब खाली हो चुका था, थोड़ा सा था और ठंडा के कारण था कि क्या था, इसका ना बार बार स्लिप कर जा रहा था, अच्छे से हो नहीं पा रहा था स्प्रे और हाथ में चोट लग जा रही थी। फिर बाद में बहुत कोशिशों के बाद स्प्रे हुआ और फिर मिरर को मैंने क्लीन किया क्योंकि इसमें दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। क्लीन करने के बाद तब इसको फिर मैंने झाड़ू लगा लूँगी। तो स्टार्ट इस रूम से करेंगे। झाड़ू तो सुबह लगती है लेकिन उतनी ढंग से नहीं लगी थी। एक बार जब बेडशीट वगैरह झाड़ा तो फिर से क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब काम करने में आप रम जाते हो ना तो फिर लगता है कि गंदा ही है, गंदगी दिखती ही रहती है। तो बस यहाँ से झाड़ू लगाते हुए कि बच्चे तो ब्रेकफास्ट कर चुके थे तो लंच भी बन रहा था, तो बस इसलिए क्लीनिंग में उतनी भी प्रॉब्लम नहीं आती कि चलो बच्चों को देखना है। और बच्चे को भी ना अब बहुत मज़ा आता है कुछ काम करने में। तो यहाँ पर कॉलिन लेके और सेला खुद ही साफ़ करने में लग गई थी कि लाइए मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर टेबल वो क्लीन कर रही थी और ये जो ग्लव्स वाले होते हैं ना क्लीनर, उससे साफ़ कर रही थी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था इससे साफ़ करने में। इसको मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया था। तो श्रेया ने बोला कि मैं इससे साफ़ करती हूँ। ये अभी मैं नया ही लाई थी तो इसको पहले श्रेया यूज कर रही थी। और ये जब मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी तो इसने खुद ही वीडियो ऑन करके और इसको मतलब शूट किया, तो इसलिए मैंने एडिट नहीं किया कि सारी चीज़ों को वो क्लीन कर रही थी बहुत प्यार से। तो मैंने करने दिया कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो सीखते भी हैं कुछ करने के लिए। फिर मैं पहले बाहर क्लीन कर दूँगी कि बाहर बच्चों को नहला के बैठाने के लिए, तो इसलिए पहले बाहर बालकनी की क्लीनिंग करने के बाद तो पोछा पहले वहीं लगा लिया था और पोछा को फिर ना धुल के मतलब धुलने के लिए रख दूँगी उसी में, बाद में घर के अंदर लगाऊँगी। चलो अब नहला दूँ तुम लोग को, फिर बाद में पोछा लगाती हूँ रूम में। बाहर साफ़ हो गया ना तो बाहर भी हाँ धुल दूँगी ना मैं, इसलिए बाल धुले और बाहर साफ हो गया है तो बस चलो सोफ़ा कवर सब चलो कितना बनाना पड़ता है नहाने के लिए। और यहाँ पर मशीन में कपड़े हो गए थे, चादर भी धुल गया था तो इसको भी मैं फैला दूंगी कि मशीन खाली होगा क्योंकि अब जो हम लोग नहाएंगे ना हाँ, श्री रो रही है। देखो नहाने के बाद श्री रो रही हो, आप स्माइल कर रही हो। अपना ड्रेस दिखाना यूनिकॉर्न वाला, देखो यूनिकॉर्न नहीं है, अच्छा डियर है और मेरे वाले में रैबिट है, रैबिट फ्लावर्स। चलो जैकेट पहन लो अब, ठीक है वही वाले, ठीक है। मैं नहा पोछा लगा दूँ जब तक बैठो। हाँ फिर मैं यहाँ पल में मौसम ऐसे बदल रहा था ना जैसे कि अभी बादल मतलब धूप थी और बादल आ गया था। जैसे बादल आ जाने से ना धूप नहीं दिख रही थी तो फिर मैंने हीटर के पास ही बच्चों को बैठने के लिए बोला। बाहर जाने से कोई फ़ायदा था नहीं, पर प्यारा लग रहा था, मौसम साफ़ था। तो फिर यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया, फ़ैन भी ऑन कर दिया क्योंकि बिना फ़ैन के तो फर्श आजकल सूख नहीं रहा है। जितना भी आप ड्राई लगा लो वो नहीं सूखता है, तो फ़ैन बस चला के और उसको सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा टारगेट होता है फ़ैन चला के और फर्श को सुखाना। यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ दाल चावल तो नहीं खाएंगे, कुछ और स्पाइसी सा बनाइए मम्मा। तो बस यहाँ पर मैंने आलू कट करके रखा था, उसमें थोड़ा सा बेसन, नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड करके थोड़ा सा सोक करके रखने को दिया था। ये फ्रेंच फ्राई की तरह होता है, कुरकुरा होता है, दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा भी लगता है क्योंकि बेसन और मसाले इसमें मिक्स है। ज़्यादा तेल में जैसे फ्राई करते हैं ना तो वैसे बार बार नहीं चलाते इसको, मैं बस दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा देर पे पलटते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और हाँ अरे बेटा क्यों छोली, ये देखो यहाँ पर बच्चे बनते हुए देख के ना बहुत खुश हो रहे थे। और श्री ना इसको गरम छू भी दी से साइड करके रख देंगे एक्स्ट्रा ऑयल निकलने के लिए। दोनों को साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे भुजिया बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा
बस उसको पकौड़ी की तरह से होता है ना, ज़्यादा तेल में थोड़ा सा पकाना होता है, कुरकुरा हो जाता है और गर्म जैसे कि दाल चावल के साथ खाना तो अच्छा भी लगता है, इसलिए थोड़ी देर पर भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर फिर क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा के आ गई थी, जैसे ही पार्सल आ गया था, जैसे ही मैं नहा के निकली थी। और यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो गए थे पार्सल को देख के, क्योंकि उन्हीं का पार्सल था। ओलंपियाड का। अच्छा, ये ओलंपियाड साइंस है। अच्छा, ओलंपियाड। मम्मा नहीं, ये मोटी बुक है, मोटी। और यहाँ पर बच्चे बुक पाकर ना बहुत खुश थे, क्योंकि सेला का ही बुक था और कुछ आता है तो नया उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पर फिर मैं खाना खाने के लिए आ गई थी कि खाना निकाल दिया जाए और बच्चों को पहले दे दूँगी, पहले उनको मतलब उनको खिलाना पड़ता है, श्री को, सेला को तो नहीं। यहाँ पर दाल चावल, दाल में तड़का मैं लगा चुकी थी हींग से। और यहाँ पर भुजिया बहुत अच्छी बनी थी, कुरकुरी स्वादिष्ट। खाना खाने के बाद देखो बाहर थोड़ी देर बैठना तो बनता था, बादल था तो क्या, लेकिन नेचुरल जो धूप होती है वो अलग ही होती है। पीले फूल कितने बड़े हो गए, देखो कितने बड़े हो गए, सुंदर भी लग रहा है। क्या का फूल है, देखो पर नज़दीक से देखो, ये क्या का फूल है, वाह सुंदर हो रहा है। ये कली और ये बड़ा सा कितना सुंदर है। ये यहाँ का फूल सूख गया। हाँ, सन नीचे ये रही मैं, थोड़ा सा धूप लेती हुई, इसी साथ आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय। अरे रुकिए एक बार और, अभी तो ट्विस्ट है थोड़ा सा। एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय।